कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारितम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश ग्रंथ के आधार से 26 नंबर श्लोक की टीका संबंधी अपनी यहाँ चर्चा पूर्ण हो चुकी है। भावार्थ से इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। देखिए क्या कहना चाहते हैं। मूल प्रकरण बंधन और मुक्ति के संदर्भ में चल रहा है। बंधन का क्या कारण है और मुक्ति कैसे हो सकती है। ये जीव बंधता कैसे है और मुक्त होने के लिए क्या करे, मुक्त कैसे होगा। तो इस संदर्भ में पेज नंबर 70 इस 26 नंबर के श्लोक का भावार्थ देखते हैं। जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका ऐसे ममकार रूप विभाव परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। क्या कहा? जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका, ये मेरे हैं मैं उनका हूँ, इस बुद्धि को यहाँ कहा गया ममकार। ममकार माने मेरे हैं, ममत्व बुद्धि कहते हैं इसको। 4 प्रकार की बुद्धियां प्रसिद्ध है शास्त्रों में, 5वीं और जोड़ दी जाती है। गुरुदेव ने 5वीं बुद्धि की भी बहुत चर्चा की। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 बुद्धियां बहुत प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और गुरुदेव ने एक और बुद्धि की चर्चा की कई स्थानों पर, ज्ञातृत्व। ज्ञातृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये ही मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, ऐसा एकमेकपना। बाहरी पदार्थ भिन्न पदार्थों के साथ में अपने को और बाहरी पदार्थों को एक में की मानना, एक में की अनुभव करना, एक में की स्वीकार करना, द्वैत पने की अनुभूति न होकर के एकत्व रूप से स्वीकार करना, उसका नाम एकत्व बुद्धि। राग ऐसी तो कहाँ होती होगी, होती है ना। कल तो हमने थोड़ी बहुत बात कही थी कि शरीर में और आत्मा में बिल्कुल एकत्व बुद्धि होती है हमारे को। शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, इसमें द्वैत पना दिखाई नहीं देता, दो पना दिखाई नहीं देता। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब इसको समझाया जाता है कि देखो वो अलग है और तुम अलग हो, पत्नी अलग है तुम अलग हो, पुत्र अलग है तुम अलग हो, तुम अलग हो और वो अलग है, न्यारे न्यारे हो, बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। तुम यहाँ आकर के स्वाध्याय कर रहे हो, वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तुम मंदिर आ गए हो, वो मंदिर नहीं आ रहे हैं, अलग अलग है ना, स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। तुम कैसे एकत्व बुद्धि करते हो? तो फिर ये कहता है कि ठीक है साहब कोई बात नहीं, ये मैं नहीं हूँ लेकिन ये मेरे तो हैं। ममत्व बुद्धि करना। एकत्व बुद्धि से आगे बढ़ करके ममत्व बुद्धि की तरफ आ जाता है कि मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे हैं। फिर कहा कि तुम्हारे भी नहीं है, ये तुम्हारे नहीं है, कोई परवस्तु तुम्हारी नहीं हो सकती है। तो कहता है ठीक है मेरे नहीं है लेकिन मैं इनका करता तो हूँ, मेरे न सही। मैं भी नहीं हूँ, मेरे भी नहीं है, लेकिन मैं इनका करता तो हूँ, तो कर्तृत्व बुद्धि करने लगता है। देखा कि तू जगत के किसी पदार्थ का कर्ता भी नहीं है। जब अनेक प्रकार की युक्ति और तर्क से इस बात को सिद्ध किया जाता है तो ये कहता है ठीक है ये मैं भी नहीं हूँ, मेरे भी नहीं है, मैं इनका कर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको भोगता तो हूँ। भोक्तृत्व बुद्धि हो जाती। ये सब मिथ्यात्व जन्य है, चारों बुद्धियां। टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन चारों बुद्धियों की चर्चा की।
कई स्थानों पर शास्त्रों में मिलती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि के सामने भोक्ता तो हूँ, और जब अनेक आगम प्रमाणों से इसे ये सिद्ध करके समझाया गया समय सार ग्रंथादि राज में कि अरे तू पर पदार्थ का भोक्ता भी नहीं है, पर को भोग सके ऐसी तुझमें ताकत नहीं है, एक परमाणु मात्र का भी उपभोग ये जीव कभी कर नहीं सकता। जब इतनी बातें खूब समझाते हैं और समझ में भी आती है, गले उतरती है, तो ये कहता है ठीक है साहब, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों तो नहीं है, किंतु मैं इनको जानता तो हूँ, ज्ञातृत्व बुद्धि में जान तो सकता हूँ, ये मेरे ज्ञान का गेय तो बन सकते हैं, ऐसी ज्ञातृत्व बुद्धि रखता है। तो गुरुदेव कहते हैं अरे तू क्या पर को जानता है, तू अपने को ही जानता है। जानने वाला ही जानने में आता है, जाननार जनाए छे। तो हम कहाँ पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं, तो किसको जानने की बात कर रहा है। तो इस तरह से आचार्यों ने हमारी विपरीत मान्यता और विपरीत बुद्धि को तोड़ने के लिए क्रमिक चिंतन प्रस्तुत किया है। इसी संदर्भ में ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं या मैं उनका हूँ, ऐसी बुद्धि को यहाँ कहा ममकार बुद्धि। ये सब विभाव परिणाम है, और इन विभाव परिणामों से ही जीव परिणमता है। जब विभाव भाव रूप परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। जब राग द्वेष रूप परिणति हुई, तो इस परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होना चाहिए। अब क्यों हुआ था शुभ कर्मों का बंध, क्यों हुआ अशुभ कर्मों का बंध? राग द्वेष। ये राग द्वेष क्यों हुए थे कि स्त्री पुत्रादिक के प्रति ममकार बुद्धि। अब दूसरी विपरीत बात करते हैं, किंतु जब स्त्री पुत्रादिक पदार्थों में निज पने की कल्पना छोड़ देता है, तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्म का बंध नहीं होता। क्या? तब निर्मम परिणामों से, ममत्व रूप परिणाम नहीं है, उन निर्ममत्व रूप परिणामों से शुभाशुभ कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। मूल श्लोक में भी निर्ममत्व की चर्चा की, और इसकी व्याख्या में, इसकी टीका में दिखाए गए अनेक प्रकार के प्रमाणों में भी निर्ममत्व होने की बात कही। मूल श्लोक में तो निर्मोह ही छूट जाए ऐसी बात कही थी, निर्मोही जीव छूट जाता है। निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। आगे देखिए, जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है, उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान भाव से बंद होता है। क्या कहा? जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है, हमारा उपयोग जब विभाव भावों से तन्मय होगा, एक रूप होगा, उस समय क्या होगा? राग द्वेष के साथ में एकत्व बुद्धि हो जाएगी। विभाव भाव माने राग द्वेष, और उसके परिणाम स्वरूप अध्यवसान रूप अवस्था होने से बंद होता है। रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है, परंतु रागादि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। अंतर कर सकते हैं दोनों में इस तरह से, बीच में लाइन खींचकर अपन के देख सकते हैं, बंधन का कारण, और दूसरी तरफ लिखे कर्म बंधन से मुक्ति का कारण। तो जहाँ बंधन का कारण लिखेंगे वहां कहेंगे रागादि से एकता रूप उपयोग, और जहाँ मुक्ति के कारण की बात कहेंगे वहां कहेंगे रागादि से एकता रहित उपयोग। रागादि से एकता और रागादि से एकता रहित, ये दो बातें हो गई न्यारी न्यारी। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर
रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा। पंक्ति याद आती है आपको कहीं देव स्तुति की? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कर्णी जी कीर्तन में निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बस वही बात कह दी यहाँ। अपने आप को मैं कौन हूँ और पर कौन है, अपने पराये का भेद विज्ञान, ये असली भेद विज्ञान जहाँ हो जाएगा, निज और पर का ये वास्तविक भान जहाँ हो जाएगा, अपने और पराये की वास्तविक खबर जहाँ हो जाएगी, वास्तविक बुद्धि जहाँ ख्याल में आएगी, समझ लीजिए हो गया कल्याण। फिर ऐसा होकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता। असली बात तो पर पदार्थों के संयोग बनने पर उनमें राग द्वेष नहीं करना है, उनमें राग द्वेष की और सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। कौन कर्मों से छूटता है, कौन परमात्मा बनता है? जो संभावी रहता है वो कर्मों से छूटता है। परमात्मा बनने के उपाय की चर्चा चल रही है। परमात्मा कौन बनता है? यदि आप परमात्मा बनना चाहते हो, यदि आप मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि मैं भी एक दिन परमात्मा बन जाऊं, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होवे, मुक्ति की प्राप्ति होवे, संसार के दुखों से छुटकारा मिल जावे, तो कहते हैं निज को निज पर को पर जान। कौन अपना है और कौन पराया है, बहुत जरूरी है। अपना बन करके बहुत आएंगे, लेकिन आप गलत व्यक्तियों को अपना मान लोगे, धोखा खा जाओगे। क्योंकि देखो लौकिक बात बताता हूँ, लौकिक में ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा रहकर बात करता है वो आपसे मिठास से ही बात करता है, प्रेम से ही बात करता है। जो कोई भी व्यक्ति आपसे बात करेगा वो कैसे बात करता है? तो साहब आप तो हमारे ही हो, हम तो आपके, ऐसा प्रदर्शन करेगा जैसे आप उनके बहुत घनिष्ठ हो। किंतु समझदार व्यक्ति पहचान लेते हैं कौन अपना है और कौन पराया है, कौन बातें करता है और कौन वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति है। काम करने वाला कौन होता है और बातें करने वाले कौन होते हैं? बातें करने वाले काम नहीं करते और काम करने वाले बातें नहीं करते, बोलते नहीं है। पहचान लो आप। ये शरीर अपना बन करके आया, अब शरीर से भिन्न सभी छूट गए ना, तो उनमें तो एकत्व ममत्व की चर्चा ही नहीं है। अब शरीर से एकत्व ममत्व टूटा तो अब अंदर में जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म है उनके साथ भी एकता रहित उपयोग जब हो जाता है, जैसे अब मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। अब मार्ग प्रारंभ हो गया, कर्मों से छूटना प्रारंभ हो गया। अब इसमें संभावी रहना सीख लिया, उदय तो आएगा कर्मों का, फिर उदय से अप्रभावित रहेगा। उदय से अप्रभावित रहे वो ज्ञानी और प्रभावित हो गए वो अज्ञानी। ठीक है ना? पर को पर और आत्मा को आत्मा। मैं अलग हूँ और पर अलग है। कौन अपना है, कौन पराया है? अपनी पार्टी में कौन है, विरोधी पार्टी में कौन है, दूसरी पार्टी में कौन है? असली भेद विज्ञान है ये तू मैं वाला। ये भेद विज्ञान ये वास्तविक है। हम बच्चों को सिखाते तो हैं इस तरह की कि नहीं नहीं आप इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए बेटा, ये अपने पराई की बातें अच्छी नहीं है। ये बात जैन दर्शन की नहीं है, ये लौकिक सिद्धांत की बात है। नीतिकारों ने लिखा है इस तरह का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। भर्तरी वगैरह और इस तरह के जितने जो अन्य हुए हैं नीतिकार, उन्होंने ऐसी नीति की बहुत सारी बातें लिखी है। वे लिखते हैं
अयम निज है पर वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी चर्चा करने वाले लघु चेतसाम, छोटे चित्त वाले हैं, छोटे लोग हैं। जो उदार चरित्र वाले बड़े लोग होते हैं वे क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है, अपना कुटुंब है, ऐसी बातें कहते हैं। तो जगत में तो यही बातें सिखाई जाएगी, इन्हीं बातों को अच्छा कहा जाएगा। लोक में जिसकी इस प्रकार की बुद्धि होती है, इस प्रकार की भावना होती है, उसे अच्छा कहा जाता है, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे भावों की, ऐसे परिणाम रखने वालों की। किंतु यहाँ बिल्कुल लोक का मार्ग और मुक्ति का मार्ग, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, उल्टे हैं एक दूसरे से। ये लोक नीति यहाँ नहीं चलती मुक्ति के मार्ग में। यहाँ कह रहे हैं तेरे को ये भेद करना ही पड़ेगा, तेरे को अपने पराई की बुद्धि रखनी पड़ेगी, लेकिन असली रखना। कहीं गलत फहमी में परिवार को अपना मानने लगे और शरीर को अपना मानने लगे, नहीं चलेगा, सबसे तोड़ना पड़ेगा। ऐसा बंटवारा हो, वास्तव में मिक्स नहीं हो, जीव को पुद्गल में नहीं मिलाए, पुद्गल को जीव में नहीं मिलाए। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। कैसी दशा हो रही है बोलो? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है? कभी अपने आप को गोरा मानता है, काला मानता है। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कभी अपने आप को बेरूप मानता है, कभी सुभग मानता है, कभी सुंदर मानता है, कभी मूर्ख समझता है, कभी प्रवीण समझता है, कभी बुद्धिमान समझता है, कभी मोटा पतला मानता है। शरीर की उत्पत्ति और शरीर के नाश से ही अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये मिक्स किया हुआ है, ऐसे नहीं बनेगा परमात्मा। इनसे दृष्टि हटा, राग द्वेष में से दूर रहने का प्रयास कर, संभावी बन, कर्मों से छूट जाएगा और परमात्मा बन जाएगा। देखिए कहते हैं आगे, रागी कर्म से बंधता है और विरागी कर्म से छूटता है। तो ये राग है मूल में असली कारण। राग भाव मिटे, मुक्ति के लिए आपको और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। राग भाव, द्वेष भाव, जैसे एक शब्द में कहें तो कहते हैं कषाय भाव, उससे मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। हरिभद्रपुरी वे लिखते हैं इस तरह की बात, भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमः तस्मै। मैं नमस्कार करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ? कि जिन्होंने संसार के बीज भूत रागादिक का क्षय कर दिया है, उनके चरणों में मेरा मस्तक झुकता है। अब फिर चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे शिव हो, चाहे शंकर हो, नाम कुछ, नाम आपकी तरफ से, नाम आपका, स्वरूप हमारा। कौन से स्वरूप को नमस्कार करते हैं हम? राग द्वेष से रहित जो हो गए हैं, उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। रागाद्याक्षयम उपागता यस्य, रागादि जिसके छूट गए हों उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ऐसी मुक्ति की चर्चा करते हुए एक और श्लोक लिखा, हरिभद्र स्वामी का है, हेमचंद्र स्वामी का है, दोनों में से किसी एक का है। ये कहते हैं, न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे,
न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्ति। किसका नाम मुक्ति है? मुक्ति किससे होती है? ऊपर से उन्होंने चर्चा करना प्रारंभ किया कि न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे। श्वेतांबरपन से मुक्ति नहीं होगी, दिगंबरपन से मुक्ति नहीं होगी। न तर्कवादे न च तत्ववादे, तर्क और तत्व में उलझने से उससे मुक्ति नहीं होगी। तर्कवाद और तत्ववाद से मुक्ति नहीं होगी। न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति, और न किसी पक्ष व्यामोह में उलझने से, पक्षपात के आश्रय से मुक्ति नहीं होगी। तो फिर कैसे मुक्ति होगी? कषाय मुक्ति किल मुक्ति। कषाय मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, राग द्वेष से मुक्ति, कषाय से मुक्ति, कषायों में संभाव, राग द्वेष नहीं करना, पर वस्तुओं में सुख दुख की कल्पना नहीं करना। यदि रागी होंगे तो कर्मों से बंध होंगे, और राग से रहित हो जाओगे, विरागी हो जाओगे तो कर्मों से छूटोगे। ऐसा जिनेंद्र भगवान का बंध मोक्ष का संक्षेप में उपदेश है। इससे शॉर्ट क्या बतला सकते हैं? बात बतलाओ, मतलब शॉर्ट में बतला दो, शॉर्ट में बतलाओ था हमारे क्या शॉर्ट में बतलाएं? इससे ज्यादा सरल क्या बतलाएंगे? इससे ज्यादा शॉर्ट में क्या बात कह सकते हैं आपको? रागी कर्म बंधता है, मतलब रागी कर्म से बंधता है, विरागी कर्म से छूटता है। बंध मोक्ष का ये संक्षेप में उपदेश दे दिया है संतों ने। जब परद्रव्य मेरा नहीं ऐसा परिणमन होता है, तब वह परम उदासीनता रूप परिणमता है, और उसका फल तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद वह प्राप्त करता है। तो देखो, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है मेरे को सब माने, मेरी सब सुने, उसकी कोई नहीं सुनता, ऐसा कर्म बनता है। और जो इस बात को स्वीकार करता है कि कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी की सुन ही नहीं सकता, कोई मेरी क्यों माने, मैं सबसे भिन्न हूँ, सबसे अलग हूँ, सबसे न्यारा हूँ, जो व्यक्ति ऐसी बात को स्वीकार कर लेता है उसको कहते हैं कि वो तीन लोक के जीवों का स्वामी हो जाता है। परम उदासीनता रूप परिणमता है, उसका फल तीन लोक के जीव, उसका फल क्या है? तीन लोक के जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद प्राप्त करता है, ये उसका फल मिलता है। ये उस भावना का फल है, ये उस परिणामों का फल है। क्या फल मिलेगा बतलाओ मेरे को? ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति है। समझ प्रकाश जी कहते हैं ऐसा, ब्रह्मचारी समझ प्रकाश जी क्या बोलते हैं कि ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसा है। कैसा फल मिलेगा? आपने कैसी भावना भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के, मैं भले ही हो सर्व आगम धर न जाने आत्म को। मूल गाथा ग्रंथादि समय सार की। रागादि अणुमात्र भी रागादि भाव जिसके साथ में है, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव जिस जीव के वर्तता है, वो जीव अपने गैर भगवान आत्मा को नहीं जानता, नहीं पहचानता, अनुभव नहीं करता। परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा परिणमन, उदासीनता रूप जो जीव परिणम रहा है, परद्रव्य मेरा नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, देह मेरी नहीं है, एक एक कण कण की स्वतंत्रताएं मुझसे भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ, मैं उनका कर्ता नहीं, मैं उनका भोक्ता नहीं, वे पदार्थ मेरे नहीं, वे मेरे हो सकते नहीं। अत्यंत भिन्नता का जो जीव अनुभव करते हुए परिणमन करते हैं, कहते हैं आपके इस परिणमन का फल तीन लोक के जीव आपको अपना स्वामी मानेंगे, ऐसा होगा। वैसे पद प्राप्त करता है, उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब जब ऐसी बात कहें, किसी का मन ललचाए तो कहते हैं ऐसे लोभियों का काम नहीं है,
इन बातों को सुन करके भी जो ये कहे कि हमें क्या प्रसंग, हमें क्या मतलब कि जगत के जीव हमारे चरणों में झुके चाहे नहीं झुके, हमें क्या करना है इसका। जगत के जीव हमारे को पूजे, हमारे को ये बात नहीं चाहिए। जगत के जीव हमें अपना माने, हमारे को ये नहीं चाहिए। जगत के जीव हमारे चरणों में झुके, हमारी वंदना करें, हमारे को ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहते हो तुम? अरे भैया हम तो अपने में लीन लेना चाहते हैं। हमारी परिणति, हमारा उपयोग हमारे स्वभाव के प्रति झुकता है। जिसको अपने स्वभाव की महिमा आती है उसका उपयोग स्वभाव के प्रति झुके बिना रहता नहीं है, अपने आप झुकेगा। उसका स्वभाव की तरफ अपने आप रुझान होगा, उसका स्वभाव की तरफ अपने आप झुकाव होगा, अपने आप झुकेगा। वो महिमा, जिधर की महिमा उधर उपयोग दौड़ता है। रुचि अनुयायी वीर सूत्र है, नियम है। हमारा उपयोग गायक की तरफ दौड़ता है कि गेयों की तरफ दौड़ता है? हूँ गायक छू, इस तरफ उपयोग दौड़ता है। हूँ कौन छू? भैया गायक हूं मैं, साधक हूं मैं, आत्मार्थी हूं मैं। किसी पर पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मेरी पर पदार्थों में रंच मात्र भी गंध नहीं है। पर से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। और यदि पर से किसी भी प्रकार का संबंध रहा तो समझ लेना इन भावों का फल क्या होगा। कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है। जैसे डांट देते हैं ना घर वाले, कोई मान लो किसी और के साथ में संबंध रखे है, अपना कोई बेटा हो, अपना 20 साल का बेटा है और किसी और से संबंध रखने की बात करे तो डांट देते हैं, खबरदार जो उसके साथ में संबंध रखे। तो हमारे घर की कोई पुत्री हो, लड़की हो, कोई और के साथ में अपना अपना मानने की कल्पना करे तो छोड़ ऐसी कल्पना को, खबरदार जो उसको अपना माना। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई पर को अपना मानने की? तो यदि पर को अपना मानेगा तो बहुत बड़ा अपराध है, दोष है। छोड़ दे पर को अपना मानना। खबरदार जो पर पदार्थों की तरफ आंख उठा करके देखने का प्रयास किया तो इस दुर्बुद्धि। देखो सहज पर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ज्ञान का ज्ञेय बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उस ज्ञान का ज्ञेय बनते हुए उन बाहरी पदार्थों के प्रति जो एक रस है, मैं जानूं ये बहुत अच्छा, ये अच्छा नहीं है, ये जो बुद्धि है ये खोटी बुद्धि है, ये हीन बुद्धि है, ये मिथ्यात्व है, ये पाप है, ये अपराध है, ये योग्य नहीं। यहाँ प्रश्न, तीन लोग के सर्व जीव जिसको अपना स्वामी माने वैसा पद प्राप्त करता है। मानो एक प्रकार से यहाँ वरदान दे रहे हैं। हेलो पंडित जी। हाँ हाँ, प्रश्न ये है, यहाँ पे जैसे मुक्ति का कारण बताया ना, रागादि से एकता रहित उपयोग, तो या फिर स्व आत्म द्रव्य से एकता सहित उपयोग, तो वो उसको तो अपन चारित्र गुण की शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय कहेंगे ना। बराबर है ना? तो यहाँ उपयोग का मतलब यहाँ चारित्र गुण का शुद्ध पर्याय, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। आई डोंट नो, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय ही है। रागादि रहित उपयोग की बात कर रहे हैं ना। किसी की आवाज आ रही, पता नहीं कौन है। कोई बात नहीं। हाँ, और उपयोग का अर्थ यदि ज्ञान दर्शन भी करते हैं तो रागादि रहित उपयोग आदि की और अपने ज्ञान का झुकाव नहीं होना, ये रागादि रहित उपयोग। तो यहाँ ज्ञान दर्शन ले सकते हैं कि चारित्र गुण लेना है कि दोनों लेना है? कैसे? वो उपयोग शब्द का अर्थ दोनों में आता है, पर उपयोग वहाँ जब अपन उपयोग को ज्ञान दर्शन कहते हैं तब पर्याय रूप में लेते हैं कि केवल गुण के अर्थ में लेते हैं? तो उपयोग लक्षण है, हम बता रहे हैं ना आपको। उपयोग की चर्चा हमने पहले भी कई बार की है।
राइट। और इस संदर्भ में उपयोग लक्षणम और ये जो सूत्र हैं तत्वार सूत्र के, तो इन सूत्रों के बारे में जब हमने चर्चा की थी वो रिकॉर्डिंग सुनने योग्य है सच में। उसमें हमने उपयोग के संदर्भ में बहुत चर्चाएं की है। मैं अभी यहाँ आपको बतलाना चाह रहा हूँ उपयोग के बारे में कि उपयोग माने तो ज्ञान दर्शन की पर्याय। उपयोग लक्षण है ना, जैसे चारित्र तो लक्षण नहीं है जीव का, उपयोग को लक्षण कहा। अब इस उपयोग लक्षण के बारे में ये कह रहे हैं यहाँ, रागादि से रहित उपयोग, रागादि से एकता रहित उपयोग। अब ये जो एकता की गई, क्या ये उपयोग ने रागादिक को अपना माना, माने ज्ञान पर्याय रागादिक की तरफ झुकी, ज्ञान पर्याय ने रागादिक को विषय बनाया, ज्ञान पर्याय राग द्वेष आदि की तरफ आकर्षित हुई। तो कह रहे हैं अब वो जो आकर्षित हो रही थी वो तो थी बंध का कारण, और रागादि से एकता रहित जो उपयोग था, माने उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, हमारे जिस ज्ञान की पर्याय में रागादिक के साथ में तन्मयता नहीं थी, रागादिक के साथ में एकत्व बुद्धि नहीं थी, रागादि के अंदर सुख बुद्धि नहीं थी, उन्हें बंधन और बंधन के कारण रूप जहाँ स्वीकार किया जा रहा था जिस उपयोग में, तो कहा कि वो उपयोग है मुक्ति का कारण। तो जब अपन उपयोग शब्द को कंसंट्रेशन फोकस के संदर्भ में यूज करते हैं तब भी ज्ञान ही लेना है उसको, चारित्र हो जाता है, चारित्र हो जाता है वो। अच्छा, वो चारित्र हो जाता है, जानना ज्ञान, देखना दर्शन, जानते देखते रहना चारित्र है ना। पर बताया ना आपने चारित्र तो गुण नहीं है, तो उसकी पर्याय नहीं है, वीतरागता गुण है। नहीं, चारित्र नाम के गुण की पर्याय का नाम वीतरागता है। अच्छा, चारित्र नाम का भी गुण है ऐसा ना? यानी चारित्र नाम का गुण है ना। भाव है कि कोई भी गुण दिखता नहीं है, वो गुण को हम पर्याय से देख सकते हैं, उसकी पर्याय जो होती है उससे वो सही गुण बात का सामर्थ्य दिखाई देता है, वो भाव है ना आपका। हाँ सही बात है, वो गुण तो दिखाई देगा नहीं, उस तो अवस्था से पकड़ेंगे अपन उसको, आप उस गुण को कैसे पकड़ेंगे। अब चारित्र शब्द के भी अपन ने कई अर्थ किए हैं, एक्चुअल में क्या है, शब्द सीमित हैं और भाव अनेक हैं। तो एक चारित्र नाम का स्वतंत्र गुण जिसकी वीतरागता पर्याय के राग द्वेष आदि पर्याय, राग द्वेष आदि चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और वीतरागता चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। अब चारित्र माने चरण, लीनता को चारित्र कहते हैं, समस्त गुणों के परिणमन को चारित्र कहते हैं, वो एक अलग प्रकार का चारित्र है। जानते देखते रहने को जो चारित्र कहते हैं वो अलग प्रकार का चारित्र है। तो जब शुद्ध उपयोग दो प्रकार के हैं, इवन सम्यक दर्शन, वहाँ भी हम तीन प्रकार का बोल सकते हैं ना चारित्र की। एक तो वो आनंद की परिणति, वो भी चारित्र में जाएगी, फिर लीनता वो भी चारित्र में जाएगी, और और तीसरा कौन सा था? सम्यक तो हाँ नहीं, वो तो श्रद्धा सुख नहीं, सुख गुण में जाएगा ना, आनंद कह रहे हैं इसलिए। हाँ वो सेम ही होगा, आनंद सुख वितराग सवर निर्जरा की परिणति। सुख और आनंद तो अलग अलग चीज है। हाँ, सुख और आनंद भी अलग अलग चीज है। हाँ नहीं, तो मेरा प्रश्न ये था कि सवर निर्जरा चारित्र है। हाँ, सवर निर्जरा चारित्र है। हाँ तो पंडित जी, शुद्ध उपयोग शब्द अपन ज्ञान गुण की पर्याय में लेते हैं या दोनों चारित्र गुण की पर्याय में भी लेते हैं, ये प्रश्न था। शुद्ध उपयोग शब्द का प्रयोग अपन चारित्र गुण की पर्याय के अर्थ में करते हैं, क्योंकि शुद्ध उपयोग के अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जुड़ान और वो लीनता उसके साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए शुद्धोपयोग को चारित्र के रूप में कहा जाता है। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, अशुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। ठीक है ना। अब शुद्ध अशुद्ध आदि जब जुड़े ना तो उसको अपन ने चारित्र कह दिया, और जो उपयोग है वो उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है। तो ऐसा कह सकते हैं, जब ज्ञान दर्शन का व्यापार शुभ रूप से प्रवृत्त होता है
प्रवृत्ति चारित्र। जब ज्ञान दर्शन का व्यापार शुभ रूप से प्रवृत्त होता है तो उसे शुभ उपयोग कह देते हैं। जब ज्ञान दर्शन का व्यापार अशुभ रूप से प्रवृत्त नाम है चारित्र का, तो उसे अशुभ उपयोग कह देते हैं। जब ज्ञान दर्शन का व्यापार, क्योंकि क्या होगा, अपने भगवान आत्मा को देखो और अपने भगवान आत्मा में लीन हो जाओ, तो कौन देखेगा और कौन लीन होगा, बताओ मेरे को। तो उपयोग से लीनता होती है और ज्ञान लीन होगा, लीन होगी। और श्रद्धा का तो अहम ज्ञान का उसके साथ में जो एक जुड़ान है, जो जुड़े रहना है, चारित्र है, वो लीनता है, उसे चारित्र कहते हैं, वो शुद्ध उपयोग कहलाता है। तो जैसे स्वामी जी बताते हैं ना, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, तो उस हिसाब से समझना है। होता ही है, स्वरूप ही है इस प्रकार का। मतलब अनेक शक्तियों के रूप, अनेक गुणों के रूप एक दूसरे के अंदर व्याप्त दिखाई देते हैं। वस्तु स्वरूप इसी प्रकार का है अभी। हाँ, वस्तु स्वरूप इसी प्रकार। पर अभी जो आपने सेंटेंस बोला ना, चारित्र में ज्ञान लीन होता है, तो मैं हमने कहा शुद्ध उपयोग की बात कही ना। देखिए, शुद्ध उपयोग के लिए क्या कहा हमने, उपयोग माने ज्ञान दर्शन, ठीक है। अब ये जो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है, ये ज्ञान दर्शन रूप उपयोग जब अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में की तरफ झुका, तो जिस क्षण ज्ञान पर्याय त्रिकाली ध्रुव की तरफ झुकी, क्या अब झुक करके वो उसी में एकाकार हो गई, एकमेक हो गई। ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं रहा, अभेद हो गई, वो उसमें तादात्म्य रूप हो गई वो पर्याय। और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को कुछ समय के लिए हमने विषय बनाए रखा ज्ञान से, तो हम ये कहेंगे कि वो ज्ञान पर्याय ज्ञायक में लीन हो गई। तो ज्ञान पर्याय माने उपयोग और लीन हो गई माने चारित्र, तो इनको दोनों को मिलाकर के कह दिया शुद्ध उपयोग। ख्याल में आई बात? तो शुद्ध उपयोग में हाँ पंडित जी, यहाँ पर थोड़ा श्रद्धा को भी साथ में रख के उसकी बात, वो विश्वास बना तो नया तो कुछ है नहीं ना, वो तो चलता ही, वो धारा तो चलती है ना, तीनों की एकता है। हाँ चलती है वो तो, हाँ तीनों की एकता है, तीनों की एक रूपता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की एक रूपता है। जो दर्शन उपयोग जो आपने बताया, ज्ञान दर्शन उपयोग, यानी ज्ञान उपयोग और दर्शन, वो दर्शन उपयोग श्रद्धा वाला दर्शन उपयोग नहीं रखा है ना वहाँ, यहाँ पर तो वो सामान्य अवलोकन रखा रहे। सामान्य अवलोकन तो छोड़ ही दीजिए, उससे तो क्या दम है उसमें, तो हाँ उसमें दम नहीं है। फर्स्ट स्टेप हुआ, वो तो फर्स्ट स्टेप हुआ, वो दर्शन उपयोग तो छोड़ दो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो मुख्य गुण हैं, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, श्रद्धा के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग करें, इन तीनों का झुकाव देखें। अब उपयोग शब्द के अंदर ये तीनों बातें हैं या नहीं है शुद्ध उपयोग में? कब उस उपयोग को शुद्ध कहें? हम तो ये कह रहे हैं ज्ञेय के आधार पर ज्ञान का नामकरण होता है ना, जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान। तो बताओ ज्ञान किस किस का है? इंटरनेट का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, ज्योग्राफी का ज्ञान है, अकाउंट्स का ज्ञान है। जिस ज्ञान का विषय अकाउंट्स बना उसको अकाउंट्स का ज्ञान कह दिया, जिस ज्ञान का विषय इंग्लिश बना उसको इंग्लिश का ज्ञान कह दिया, जिस ज्ञान का विषय संस्कृत बना तो संस्कृत का ज्ञान कह दिया, जिस ज्ञान का विषय कंप्यूटर बना उसको कंप्यूटर का ज्ञान कह दिया। ऐसा ही है ना। अब ज्ञान शब्द की जगह उपयोग लगाओ, तो अब उपयोग का विषय जैसा बना वैसा हमने उपयोग का नामकरण कर दिया। जैसे उपयोग का विषय शुद्ध था तो हमने शुद्ध उपयोग कह दिया, जिस उपयोग माने ज्ञान पर्याय का विषय अशुभ था तो उसे अशुभ उपयोग कह दिया, जिस ज्ञान पर्याय का विषय शुभ था उसको हमने शुभ उपयोग कह दिया।
ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा स्वरूप है। हाँ। तो इसका प्रयोग ऐसे नहीं करते हैं जैसे उपयोग शब्द ज्ञान दर्शन के संबंध में आता है तो ज्ञान की विभाव पर्याय है, अज्ञान रूप जो है तो उसको अज्ञान उपयोग नहीं कहते, यूं पूछ रहा हूँ। अशुभ उपयोग है। नहीं, उसका विषय क्या है? अशुभ है ना। अशुभ को विषय, अब कहाँ तक ऐसे किस किस को बनाते रहेंगे अपन? अज्ञान विषय थोड़ी ना बनाए, अज्ञान रूप तो अवस्था है उसकी, इसलिए तो हम अज्ञान कह देते हैं उसको। अज्ञान रूप अवस्था है, लेकिन वो विषय क्या है? अच्छा है मतलब शुभ है, अशुभ है या शुद्ध है? नहीं, शुभ अशुभ और शुद्ध तो चारित्र गुण में आ जाते हैं। तो शुभ अशुभ और शुद्ध के अंदर, क्योंकि वो, सुनिए मेरी बात, शुभ शुभ और शुद्ध जो है ये उसी रूप होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा इंजीनियरिंग का ज्ञान, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग का ज्ञान कर रहा है और इंजीनियरिंग के ज्ञान में जिसकी तन्मयता है, वो व्यक्ति कैसे उपयोग वाला है? शुभोपयोग वाला, अशुभोपयोग वाला या शुद्धोपयोग वाला? बोलो। अब उससे उसका रिलेशन बैठाओ तो हम कहेंगे कि जो व्यक्ति इंजीनियरिंग के ज्ञान में निरंतर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो अशुभ उपयोग में लगा हुआ है। देवशास्त्र गुरु के भक्ति में लगा हुआ है। स्वाध्याय में जिसका ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है, स्वाध्याय का ज्ञान, समयसार का ज्ञान, इष्टोपदेश का ज्ञान। अब इस इष्टोपदेश का ज्ञान जो अपन ने प्रयोग किया, ज्ञान पर्याय है ना तो शुद्ध रूप से, अब हमने कहा इष्टोपदेश के ज्ञान को या तत्वार्थ सूत्र के ज्ञान को आप उसी में प्रवृत्त ज्ञान है, इसको उपयोग की भाषा में कहो तो कहेंगे शुभोपयोग है। अभी जब हम ये कह रहे हैं कि इनको शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, तो शास्त्र के ज्ञान में प्रवृत्त बुद्धि वो शुभोपयोग। जैसा त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान, कि त्रिकाली ध्रुव के ज्ञान के साथ में जुड़ान रूप प्रवृत्त, जुड़ान रूप दशा, शुद्ध उपयोग। उस उपयोग का विषय शुद्ध आत्मा है तो शुद्ध उपयोग, उस उपयोग का विषय पाप है तो अशुभ उपयोग, उस उपयोग का विषय पुण्य है तो शुभ उपयोग। उपयोग क्या? ये उपदेश, उपयोग ज्ञान दर्शन, उपयोग तो ज्ञान दर्शन है। अब जब क्या है एक्चुअल में शुभ अशुभ शुद्ध की जब चर्चा करते हैं तो ये चारित्र के रूप में चर्चा की जाती है, और ज्ञान दर्शन उपयोग की जब चर्चा करते हैं तो अलग ज्ञान दर्शन रहता है। तो मति श्रोतावधि तो उपयोग कहलाते हैं और शुभ अशुभ शुद्ध चारित्र कहलाते हैं, क्योंकि शुभ अशुभ शुद्ध में अकेला ज्ञानपना नहीं है, जानते रहने रूप बात है, इसलिए शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग को चारित्र की पर्याय कहते हैं अपन। जैसे मान लीजिए टीवी ज्ञान का विषय बनी, तो टीवी ज्ञान का विषय बनना ये अशुभ उपयोग नहीं है, समझना मेरी बात। टीवी ज्ञान का विषय बनना ये अशुभ उपयोग नहीं है। हाँ, लेकिन टीवी ज्ञान का विषय बनने पर उसके साथ में जो जुड़ान रूप बुद्धि हुई ये अशुभ उपयोग है। और उसमें अच्छा बुरा जाना वो मिथ्यात्व का कारण, राइट? वो मिथ्यात्व का काम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए यदि ज्ञान का विषय बनने मात्र को अशुभ उपयोग कह देंगे तो केवल ज्ञानी के तो ज्ञान का विषय बन ही रहा है, किंतु अशुभ उपयोगी नहीं है। इसका मतलब जानने में और उपयोग में थोड़ा सा अंतर किया, यद्यपि उपयोग भी ज्ञान की पर्याय है, तभी तो उपयोग लक्षण हम कहा सूत्र दिया ज्ञान दर्शन रूप कह करके उमा स्वामी आचार्य ने। उपयोग को अर्थात ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण बतलाया। लेकिन समझना क्या अपने को कि उपयोग माने ज्ञान दर्शन, लेकिन जब शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग की चर्चा की जाती है तो ज्ञान दर्शन आदि की किसी भी विषय के साथ में, पर्टिकुलर विषय के साथ में जो कंटिन्यूअस पना जो चला थोड़ा बहुत भी, वो कहलाएगा शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग, और वो चारित्र में जाएगा, वो चारित्र में चला जाएगा। हमने यहाँ चारित्र की वही परिभाषा लगेगी, जानते रहना चारित्र है। हाँ। वो बाहरी विषयों को देखना अपराध नहीं है, लेकिन देखते रहना अपराध है। वो इंटेंसिटी के हिसाब से पहले ज्ञान ने जाना उतना तक हाँ। तो ज्ञान का था, फिर इंटेंसिटी बढ़ी उसी में रहने की, तो वो चारित्र लीनता में जाएगा, और फिर
अहमूर्ति तो वो अपराध हो जाएगा। हाँ, राइट, वो दोष हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, ऐसा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तो ये कहा कि भैया पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थों से बुद्धि हटाओ, पर से उपयोग हटाओ, माने रागादिक के प्रति एकता रूप उपयोग ना रहे, माने उपयोग में रागादिक ना रहे, हमें रागादिक ना दिखें, हम रागादिक को अपने उपयोग का विषय न बनाएं, या अपने उपयोग रूप पर्याय का विषय रागादिक को बनाकर उपयोग रूप पर्याय को बर्बाद ना करें। क्या जिस पर्याय का, जिस उपयोग रूप पर्याय का विषय रागादिक की एकता सहित हो गया, समझ लीजिए वो उपयोग पर्याय तो बर्बाद हो गई, अब नई पर्याय चाहिए, वो तो खत्म हो गई। जब ये जीव प्रभाव से रहित होकर मुक्त होता है, तब नहीं प्रवृत्ति अथवा नहीं निर्वृत्ति, केवल शुद्ध स्वरूप ही है। और अब शिष्य कहता है कि निर्ममत्व किस प्रकार होता है, निर्ममत्व का चिंतन करने का उपाय क्या है। ऐसा प्रश्न करने पर गुरु उसका जवाब देते हुए एको हम की प्रेरणा दे रहे हैं, जिसकी चर्चा अपन आगे सेशन में करेंगे। अभी की बात थोड़ी विराम देते हैं। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ।